हेलो 8th क्लास के बच्चे, कैसे हो आप सभी लोग। तो आ गया हमारा स्टार बैच जिसमें आपको साइंस का पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। और अगर बच्चों को कोई वो चैप्टर चाहिए हैं देखने हैं तो देख सकते हो। लेकिन जो ऐसे अभी हम स्टार्ट किया है फेस टू फेस टुगेदर पढ़ाने का, फेस टू फेस टुगेदर जो आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे स्टार्ट किया है तो वो वाले चैप्टर भी हम दोबारा से ऐसे ही कंप्लीट करवाएंगे। तो बेचिंता रहना, आपका जो पूरा फुल सिलेबस होगा वो बहुत छोटे समय में, बहुत थोड़े समय में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और वीडियो अगर एंड तक देखते हो तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी, समझ में आया या नहीं आया, समझाने का स्टाइल ठीक लगा या नहीं लगा। कोई भी आपके मन में आए बात तो कर देना। डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी ईमानदारी से करना, लाइक भी ईमानदारी से करना, कमेंट भी अच्छे लिख देना। अगर नहीं आते कमेंट, मतलब अच्छे नहीं आए मन में, जो भी आपके मन में है वो सब लिख देना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा कि डांस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डांस करने से आपकी एनर्जी जो है बूस्टअप हो जाती है और आप अच्छे तरीके से फिर पढ़ते हो। तो 8th क्लास के लिए ये वीडियो रहेगी, साइंस का ये वीडियो है। मेरा नाम प्रिंस सिंह है, आप सभी को पता है। तो आज हम 8th क्लास का एक चैप्टर न्यू जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन ही रखेंगे। आपको पता ही है कि हम हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको अगर इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं और उस इंट्रोडक्शन के कारण आपको पता ही है कि चैप्टर का पूरा थीम, पूरा प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, उसका जो चैप्टर की जो लेंथ ब्रेड्थ जो भी है आपको पता चल जाता है, आप उसके लिए फेमिलियर हो जाते हो। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप चैप्टर का 50% तक का आप जितना भी मटेरियल होता है वो आप सब कवर कर लेते हो। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में आपको टोटली ब्रीफली जो छोटा छोटा होता है वो हल्का हल्का सा ऊपर से पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है कि आप चैप्टर में क्या पढ़ोगे, आपका इंटरेस्ट साइंस की ओर बढ़ाया जाता है। तो जिन बच्चों को साइंस अच्छी नहीं लगती तो पहले बताना चाहता हूँ कि साइंस तो इतनी अच्छी चीज है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है। कोई इतना इजी सब्जेक्ट नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से ये अगर दिल लगा के पढ़ोगे तो साइंस में अगर इंटरेस्ट बना लिया तो फिर बात बन जाती है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को करने से पहले आपको बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का वर्ड का मतलब, तो आपने जब भी आपने किसी वर्ड का मतलब देखना होता है तो आप पहले तो उस वर्ड को सेपरेट कर लिया करो, तोड़ लिया करो। जैसे अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो इसका री अलग आ गया और प्रोडक्शन अलग आ गई। ठीक है जी। तो री और प्रोडक्शन ये दोनों अलग अलग हो गए। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप नॉर्मली बातें करते हो कि हमारी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में से ये प्रोडक्शन हो गई, ये लिफाफे वाली फैक्ट्री है, इसमें लिफाफों की प्रोडक्शन होती है। ये मतलब कंबाइनों की फैक्ट्री, इसमें कंबाइने प्रोडक्ट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन होती है। ये ब्रेड वाला कोई आपका फैक्ट्री है, इसमें ब्रेड प्रोडक्शन होती है। तो इस तरीके से ये ऊन प्रोडक्शन है, यहाँ से ऊन प्रोडक्शन होती है, ये ऊन वाली फैक्ट्री है, ये फलाने की फैक्ट्री है, इसमें फलाना प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होती है। उसी तरीके से प्रोडक्शन वर्ड वही है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है। अब री का मतलब क्या हो गया कि दोबारा से फिर बना देना, दोबारा से फिर प्रोड्यूस करना। अब दोबारा से क्या प्रोड्यूस होगा, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हो। आपने अगर एक बोतल आपने प्लास्टिक इकट्ठा किया तो प्लास्टिक से दोबारा फिर प्लास्टिक को मोल्ड करके क्या बना दिया, कुछ बकेट्स बना दी। पहले बोतल थी उसको बकेट बना दिया, उसको मग बना दिया, तो दोबारा प्रोड्यूस किया ना। आपने दोबारा से उसको मोल्ड करके क्या बना दिया, उसका यूजेबल फिर सब्सटेंस बना दिया। लेकिन अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, वो एनिमल्स की बात हो रही है कि एनिमल में दोबारा क्या प्रोड्यूस होता है, तो एनिमल में दोबारा एनिमल ही प्रोड्यूस होता है। तो ये था इसका मतलब कि एनिमल में सिर्फ दोबारा एनिमल ही प्रोड्यूस होगा। एनिमल जैसा एक एनिमल और पैदा होगा, एनिमल जैसा और एनिमल पैदा होकर के वो अपने जैसे और एनिमल पैदा करेगा। तो यही था रिप्रोडक्शन का मतलब। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होती है, उसमें भी वैसे ही है कि अगर नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ ही उगेगा, तो आम का पेड़ नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो आप ह्यूमन बीइंग ही पैदा करोगे, तो हाथी, गेंडा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली ऐसे पैदा नहीं करोगे। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट बना के चलो। इस टॉपिक का जो टाइटल है, ये चैप्टर का जो टाइटल है, आई थिंक मेरे को लगता है कि आप बच्चों ने सभी ने समझ लिया होगा, यही इसका मतलब है अच्छे तरीके से। और आपको लग गया होगा पता कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का रिप्रोडक्शन देखना है कि कैसे कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है जी। तो जैसे अगर डॉग की बात करूं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं बात करूं अपने एलिफेंट की, तो एलिफेंट रिप्रोड्यूस करता है, बिल्कुल रिप्रोड्यूस करता है। आप रिप्रोड्यूस करते हो, बिल्कुल रिप्रोड्यूस करते हो। अगर प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका एक फर्दर एक चैप्टर आ जाएगा, तो वो हम प्लांट्स की बात प्लांट्स में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनिमल कोई भी उठा लो, आप कोई तितली, बटरफ्लाई ले लो, वो रिप्रोड्यूस करती है, बिल्कुल रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। कोई हाउस फ्लाई ले लो, जो घर वाली मक्खियां होती हैं, गंदी गंदी मक्खियां, छोटी छोटी मक्खियां होती हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करती है। जो लिविंग है वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस करेंगे। जो सांस लेते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सारे के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, कई लोग बोल देते हैं रिप्रोडक्शन, कई लोग बोल देते हैं कि अगर अर्थ है, अर्थ के ऊपर लाइफ देखनी है, तो लाइफ तो तभी देखी जाएगी ना अगर आप सांस लेते हो, अगर आप मतलब लिविंग बीइंग्स अगर होंगे तो आप लाइफ देख सकते हो। अगर लिविंग बीइंग्स की डेथ हम बोलते हैं कि ये बंदा डेड हो गया, इसका इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिनिश हो गया, या इसकी डेड बॉडी है, कैसे बोलते हैं हम वो डेड बॉडी? तो इसी तरीके से बोलते हैं कि उसका कोई लाइफ प्रोसेस बंद हो गया होगा। लाइफ प्रोसेस का मतलब अगर माने वो सांस लेना छोड़ दिया उसने, खाना छोड़ दिया उसने, उसका ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक चीज, अगर आपका एक्सक्रीट होना बंद हो गया, मतलब जो गंदमंद, जो आपके गंदमंद पदार्थ है अंदर वाले बॉडी के अंदर, जो वेस्टेज मटेरियल, अगर वो बाहर निकलना बंद हो जाए तो भी डेथ हो सकती है, ठीक है। अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे कोई एनिमल, तो क्या लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कितने ही आप एनिमल्स देखते हो जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि जो अर्थ पे जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। परमात्मा कभी कभी बनाता है, कोई तो रिप्रोड्यूस कर सकता है, कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। आप ऐसे बहुत सारे एनिमल्स देखोगे, ठीक है। हमारे ह्यूमन, हम भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपने देख लेना ध्यान से। तो आगे देखते हैं, रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बात करूं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन के कितने मोड होते हैं, कितने मोड होते हैं। अगर यहां पे लिखूं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के मोड कितने? दो मोड होंगे, मतलब दो तरीकों से रिप्रोडक्शन हो सकती है। वो दो तरीकों से रिप्रोडक्शन कैसे? एक तो होगी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों टर्म्स को देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। आपको ये समझा करके फिर एक दो टर्म्स हो रहा है, बीवी पेरस और ओवी पेरस। एक बीवी पेरस होता है, एक होता है ओवी पेरस। ये वाला, ये दो वर्ड्स हैं। इनके बारे में समझा के आपका वीडियो ये मैं क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, और इस इंट्रोडक्शन में गारंटी से बोल रहा हूं, जो चैप्टर आप अगर ये वाला उठा करके खुद भी पढ़ने लगोगे तो आपका इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारा आपका 50-60% आपका क्लियर हो जाएगा। चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लिखते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अब बात याद रखना, आप कैसे पैदा हुए हो, जो आप वीडियोस देख रहे हो, कैसे पैदा हुए हो, आप कैसे पैदा हुए हो, आपके मदर और फादर जिम्मेवार है आपको पैदा करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और फीमेल ये एग्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। फीमेल एग्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। अगर मेल और फीमेल ना हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होएगी। अगर मेल ने स्पर्म ना प्रोड्यूस किए, अगर फीमेल के एग्स ना प्रोड्यूस हुए, तो एक एनिमल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन में यही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो एक मेल चाहिए होता है, एक फीमेल, मतलब दो पेरेंट चाहिए होते हैं। दो पेरेंट है, देखो, एक वन पेरेंट और टू पेरेंट, ठीक है। एक मेल और दूसरा फीमेल, दो पेरेंट चाहिए होते हैं। दो पेरेंट में एक पेरेंट स्पर्म रिलीज करेगा, दूसरा पेरेंट एग रिलीज करेगा। जब ये स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, इसको फ्यूज होना बोलते हैं। फ्यूज हो गए, ठीक है, मिल गए आपस में, मिलने के बाद फ्यूज हो गए, मतलब फ्यूज होने के बाद इनकी होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एक वन सेल जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा जो आगे जाकर के डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जायगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो इधर लिख देता हूं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनेगा, देखो
मेल चाहिए आपको एक फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की जरूरत होती है। मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, ये आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, बाद में आपको ब्रीफली करवा दूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए होता है। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो होती है वो एग्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जो जब स्पर्म और एग्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। इस एम्ब्रियो के बाद आप पैदा होते हो, आप, मैं, कोई भी एनिमल है वो पैदा होते हैं। तो एम्ब्रियो बनना बहुत जरूरी है। एम्ब्रियो से पहले जाइगोट बनना बहुत जरूरी है। जाइगोट से पहले इन दोनों स्पर्म और एग्स का, मतलब गैमीट्स का, इनको गैमीट्स भी बोल सकते हैं, इन दोनों गैमीट्स का आपस में फ्यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले कौन कौन से एग्जाम्पल बोले? डॉग जो है वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अगर कैट की बात करूं, कितने ही एनिमल आपके सामने आ जाएंगे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चीज को आपने कॉपी पे उतार लेना है। जब आपको करवाया जाता है तो कॉपी पे उतारो, नोट्स बनेंगे आपके, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लग गया। तो एक का मतलब सिंगल, जब सिंगल पेरेंट की जरूरत हो, जब सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू, मतलब सिंगल पेरेंट हो, बस सिंगल पेरेंट हो। सिंगल पेरेंट कौन होगा? सिंगल पेरेंट हमेशा फीमेल होगी यहाँ पे, ठीक है जी। सिंगल पेरेंट यहाँ पे कौन होगा? फीमेल ही होगी। ये सर्च किया गया है, आपकी बुक्स में नहीं दिया गया, ये आपकी एडिशनल नॉलेज है। सिंगल आपका पेरेंट होगा और उसी से सेम टू सेम जो एक न्यू पैदा होगा, न्यू बेबी बोर्न होगा, न्यू बोर्न, वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलर होगा, रिजेंबल करेगा, उसका अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ऐसा मैच करेगा। आप पहचान नहीं पाओगे जब वो मैच्योर हो जाएगा कि ये पेरेंट है या ये वाला पेरेंट है। आप दोनों एक दूसरे की तरह सिमिलर लगते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि आप अपने मदर फादर से क्या सिमिलर होते हो? बिल्कुल भी नहीं होते। आपके फादर साहब किसी और शक्ल के होते हैं, मदर किसी और शक्ल की होती है, उनके अंदर कुछ और कैरेक्टर्स है, उनकी हाइट, उनका वेट, उनका स्ट्रेंथ अलग होता है और आपका कुछ अलग होता है, ठीक है। आप बिल्कुल ही आप अपने फादर से, अपने दादाजी से, अपने मदर से रिजेंबल नहीं करते। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आ जाती हैं, लेकिन ये सेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं आती। सिंगल पेरेंट की जरूरत है। तो सिंगल पेरेंट की जरूरत होगी तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एनिमल? जैसे हाइड्रा आ गया। हाइड्रा, इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है। हाइड्रा हो गया, ठीक है। अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखे, अमीबा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे और एनिमल्स भी होते हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। मलेरिया हो गया, ये वाले पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो होता है वो ये सिंगल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आगे जो 1-2 टर्म्स रह चुकी हैं उनके बारे में भी आपको करवा देता हूं। तो बीवीपेरस और ओवीपेरस की बात करें, अगर बीवीपेरस और ओवीपेरस, तो कई बार क्या होता है बच्चे इन दोनों टर्म्स के बारे में पजल हो जाते हैं, ना तो उनको याद रहता है, पेपरों में आ जाता है। कई बार पेपर में आ गया तो वो फिर वहां पे देखते हैं कि यार बीवी पैलेस है, ओवी पैलेस है, तो इसका क्या क्या आंसर लिखें। तो वो रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती। आपको तुक्का भी मरवाऊंगा, आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी दूंगा, लेकिन समझाऊंगा भी। बीवी पेरेंट्स और ओवी पेरेंट्स, इनमें क्या होता है, ये दोनों टर्म्स ऐसी होती है जिनमें बोला जाता है कि जो सिर्फ बच्चे को ही जन्म दे, ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट बच्चे पैदा हुए हो, ठीक है। अगर डॉग की बात करें, वो भी अपने जो बेबीज होते हैं उनको डायरेक्ट पैदा करते हैं, ठीक है। मतलब जो सिर्फ डायरेक्ट बेबी को जन्म दे उनको हम बीवी पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेबी बर्थ लिख देता हूं इधर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट बेबी बर्थ, जिनमें सिर्फ डायरेक्ट बेबी का ही बर्थ हो, ठीक है। तो ओवीपेरस में क्या, जो पहले एग ले करें, जो एग ले करते हैं और एग ले करने के बाद एग में से बेबी प्रोड्यूस होता है, उनको हम ओवीपेरस बोलते हैं। अब बीवीपेरस कौन से पेरेंट्स होते हैं, कौन से एनिमल्स हैं? बीवीपेरस कौन से, जो डायरेक्ट जैसे आपकी मदर, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। जैसे ये एनिमल्स, डॉग, कैट, एलिफेंट, ये डायरेक्ट क्या देते हैं, अपने बेबी को बर्थ देते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, बीवीपेरस एनिमल हो गए। तो बीवीपेरस एनिमल में आप एग्जांपल लिख सकते हो। ओवीपेरस एनिमल कौन से हो गए, जो एग्स देते हैं, जो एग ले करते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सा हो गया, जैसे आप बोलोगे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स में आप जितनी भी कैटेगरीज लगाओ, ठीक है। आपका कबूतर हो गया, पिजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्पैरो हो गई, जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। जो एग देते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखना, देखो आप यहाँ पे वर्ड को स्प्लिट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है बीवी, बीवी, ठीक है। बीवी लिखा हुआ है, बीवी, ठीक है।
अब वीवी लिखा हुआ है तो अगर मैं बात करूं, वैसे है तो बड़ी अटपटी सी बात है, थोड़ी सी कॉमेडी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि आपके फादर साहब की, मतलब कि कोई हस्बैंड और वाइफ होते हैं, इंग्लिश में अगर कहें हस्बैंड और वाइफ होते हैं, पंजाबी में कहें पति और पत्नी होते हैं, और हिंदी में बात करें तो बीवी होता है, पत्नी को हम बीवी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बीवी आ रहा है, तो बीवी जो बच्चों को प्रोड्यूस करो, तो ये तो नॉर्मल सी बात है जो आप याद कर सकते हो, ऐसे आप याद करने का तरीका है, नहीं अदरवाइज आप वैसे भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये पूरे फुल चैप्टर के आपका ओवरव्यू था। इस चैप्टर को अगर आप डायरेक्टली ओपन करोगे, एक बार पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारा, अगर इंट्रोडक्शन अगर आप नहीं देखोगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें ज्यादा जोर लगता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही थोड़ा सा लंबा पार्ट हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे को नहीं पता कि बाकी ट्यूटर्स कैसे करवाते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। तो बच्चा इस वीडियो को देखो ध्यान से, इंट्रोडक्शन देखनी जरूरी होती है। ये लेक्चर मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, फिर जिनमें होती है सेक्सुअल और सेक्सुअल, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो।